दरभंगा प्राचीन समय से ही मखाना उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। पोखर में मखाना उत्पादित हुआ करता था, जिसे हम लोग पोखरिया मखाना। सरकार की नीति के चलते और हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रयासों से मखाना को एक बहुत बड़ा पहचान मिला है पूरे विश्व में, और एक टैगिंग मिल जाने के कारण मिथिला के क्षेत्र में इसकी एक अलग पहचान हो गई है। मिथिला मखाना के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बेनीपुर में खास करके अंटौर, जयघट्टा, बेनीपुर, इस आसपास के एरिया में मखाना का उत्पादन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। बेनीपुर से दुबई के लिए जा रहा है और बेनीपुर मिथिला के मखाना की मांग विदेशों तक पहुंचने लगी है। बेनीपुर के धरोड़ा से रविवार को लक्ष्मी गुलाम मखाना की 4 टन खेप दुबई के लिए रवाना की गई। शांति नेचुरल एक्सपोर्ट के माध्यम से खेप पहले ट्रक से कोलकाता जाएगी, जहां से समुद्री मांग से दुबई के जावेल एयरपोर्ट पहुंचेगी। यह खेप सैंपल के तौर पर भेजी जा रही है। सैंपल सफल होने पर विदेशों में मखाना का नियमित निर्यात बढ़ने का उम्मीद है। खेप को शांति नेचुरल एक्सपोर्ट के प्रोपराइटर अमिताभ सिंह, लक्ष्मी गुलाब मखाना के प्रोपराइटर भोलानाथ झा और रुपेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मखाना प्रसंस्करण में काम करने वाली महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। भोलानाथ झा ने बताया कि सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने मखाना कारोबार शुरू किया था। शुरुआत में 3 महिला मजदूर काम करती थी, जबकि आज करीब 40 महिलाएं इससे जुड़ी हैं। वहीं रुपेश मिश्रा ने बताया कि बेनीपुर, बिरौल सहित क्षेत्र के सभी गांवों में किसान मखाना की खेती की ओर तेजी से बढ़ा रहे हैं। विदेशों में बाजार मिलने से किसानों और मखाना कारोबारियों को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। बिहार से लगभग 80 से 90% कंट्रीब्यूशन है, और उस 80 से 90% कंट्रीब्यूशन में दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और सहरसा, सुपौल मिला करके ही केवल जो है 80-90% का कंट्रीब्यूशन। प्राचीन समय से ही मखाना उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और जो आप आजकल देख रहे हैं कि खेती की ये नई टेक्निक मखाना के लिए जो आ गई है, खेतों में अब उत्पादित हो रही है, लेकिन दरभंगा में हमेशा से पोखर में मखाना उत्पादित हुआ करता था, जिसे हम लोग पोखरिया मखाना कहते हैं। तो जो भी है, सरकार की नीति के चलते और हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रयासों से मखाना को एक बहुत बड़ा पहचान मिला है पूरे विश्व में, और एक टैगिंग मिल जाने के कारण मिथिला के क्षेत्र में इसकी एक अलग पहचान हो गई है। मिथिला मखाना के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बिरौल और आसपास के जो कुछ प्रखंड, ये अनुमंडल है, वो मखाना का मूल रूप से उत्पादन का केंद्र रहा है। और आप बंधु ये भी जानते हैं कि बिरौल बेनीपुर में खास करके अंटौर, जयघट्टा, बेनीपुर, इस आसपास के एरिया में मखाना का उत्पादन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रमाण आप लोगों के पास पेश कर रहा हूँ कि आज हमारे पास गुलाबा मखाना उद्योग केंद्र जो है, वहां पर गया जी से आए हैं शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट कंपनी के लोग, और ये लोग हमारे इस मिथिला मखाना को सऊदी भेज रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है हमारे इस क्षेत्र के लिए। दुबई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, और इसमें हम हमारे जो ये भोला बाबू हैं गुलाम मखाना उद्योग के, और शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट के हमारे अमिताभ सिन्हा जी हैं बैठे हुए यहाँ पर प्रोपराइटर। इन दोनों ने अथक प्रयास से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि बधाई इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये लोग यहाँ अगर इतने बड़े खेप में ऑर्डर लाते हैं तो यहाँ के लोगों को फायदा मिलता है, यहाँ के छोटे किसानों को फायदा मिलता है। हमारी महिलाएं, जरा उनके तरफ भी आप देखिए, कैमरा घुमाइए, दिन रात वो लोग कैसे प्रोडक्ट तैयार करके बहुत जबरदस्त योगदान दी है। साइज होता है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और खास करके एक्सपोर्ट के लिए 6+ का जो दाना है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी जिसको हम लोग कहते हैं। 6+ का मतलब होता है 6, 7, 8 साइज का दाना, जो लार्जेस्ट साइज होता है, वो मखाना यहाँ से आज एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये सबसे पहले यहाँ से आप लोगों ने जो क्लिप लिया, यहाँ से सबसे पहले कलकत्ता पोर्ट जाएगी। कलकत्ता पोर्ट से जहाज के द्वारा उसको
वहां पर दुबई भेजा से दूर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस उद्योग को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करता हूँ कि इसी तरह से ये लोग मेहनत करें और आगे बढ़े। मैं पिछले 28 साल से आर्मी पर्सन रहा हूँ, आर्मी में सेवा देके आया हूँ, देश सेवा करके आया। तो जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था तो इसमें से 3 या 4 महिला मेरे पास आती थी, कभी आती थी और कभी नहीं आती थी। और सिर्फ एक ईमानदारी, ये जो लक्ष्मी और गुलाब मखाना उद्योग नाम रखा है, लक्ष्मीकांत झा मेरे पिताजी का नाम है, गुलाब देवी मेरी माता। लेबर से आज मेरे पास लगभग 40 के लमसम में लेबर काम करता है। ये इन्हीं दोनों की किसका लेबर चलाता है। आज मान लीजिए हमने इसमें क्या कमाया वो छोड़ दीजिए, मैंने कमाया क्या पिछले 8 से 10 दिन में लगभग इन 40 लेबरों को 1 से 1.5 लाख रुपए हमने सैलरी से रिलेटेड। मखाने का मतलब क्या मिथिला, और मिथिला का मतलब कहाँ दरभंगा। अगर मखाने का जन्मदाता कोई जगह है तो दरभंगा है, दरभंगा में बेनीपुर है। आज बेनीपुर में अगर किसी कस्टमर के साथ मखाने से रिलेटेड फ्रॉड हो तो शायद बेनीपुरी जनता के लिए उससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। आप लोगों से निवेदन है कि हर आदमी तक ये बात पहुंचाए कि मखाने से कोई बाहर का कस्टमर आता है, बेशक आपको रेट जो लेना है लीजिए, 10 के जगह पे 1000 के जगह पे बोलिए 2000 रुपए किलो मेरा मखाना, इसमें कोई MSP नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो क्वालिटी आपने बोला है, जो ग्रेडिंग आपने बोला है वही ग्रेडिंग है। ये में आपने बोला है 6+ और मिला दे 400 500, ये बहुत है हमारे क्षेत्र को बहुत ही नीचे ले जा रहा है। मखाने क्षेत्र आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मखाने में नंबर 1 था, आज पूर्णिया जा रहा है। एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, मैं यही करूंगा कि जो धंधा करो ईमानदारी से करो और जिससे जो बात करते हो रेट जो लेना है लेकिन सामान वही दो जो उससे बात की है। मेरा नाम अमिताभ सिन्हा हुआ और मैं शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट से हूँ। ये हमारी जो कंपनी है गया जी स्थित है और ये जो अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मखाना UAE के लिए, तो ये इसमें शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट के पूरे टीम और भोलानाथ झा जी के पूरे टीम के सहयोग से दरभंगा से UAE के लिए जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट इट मीन्स ये नहीं हुआ कि इसका प्रोप्राइटर मैं हूं तो ये सिर्फ ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि नहीं है। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट में, चाहे फाइनेंशियल टर्म में हो, मार्केटिंग टर्म में हो या फिर सपोर्टिंग टर्म में हो, पूरा एक टीम के माध्यम से ये जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है। ये हमारे पहला खेप यहाँ से बेनीपुर से दुबई के लिए जा रहा है और फिर हम इस तरीके से और प्रयास करेंगे कि हमारा नाम, हमारे प्रदेश का नाम आगे और रोशन हो।